दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रोक एरर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसे आपकी घड़ी किसी कारणवश 5 मिनट आगे या 5 मिनट पीछे हो जाए, या किसी कारणवश वो खराब हो गई और बाद में आपने स्टार्ट की तो वो पीछे है या आगे है। इस तरीके से जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, उस तरीके के क्वेश्चंस जो आपके आते हैं वो क्लॉक एरर के अंतर्गत आते हैं। ये फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्लॉक चैप्टर के अंतर्गत। इससे पहले जो 3 टाइप के क्वेश्चंस थे उनके विषय में हमने बात कर ली थी। तो आज स्टार्ट करते हैं अपने फोर्थ टाइप को। इसका एक क्वेश्चंस मैंने लास्ट वीडियो में कराया था। आज दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है, तो एक दिन में घड़ी कितनी धीमी अथवा तेज होगी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि एक दिन में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है, तो एक दिन में घड़ी कितनी धीमी अथवा तेज होगी। देखिए मैन जो डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन, वो एक दिन में घड़ी कितनी धीमी अथवा तेज होगी। ये जो लाइन है इसमें आपको क्या है कि धीमी होगी और तेज होगी, इस चीज का एक कॉन्सेप्ट था जिससे आपको पता चलता था कि घड़ी हमारी धीमी है या तेज है। ठीक है, घड़ी में जो मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस करती थी उसके लिए एक स्टैंडर्ड टाइम था। वो कितना था? 65 सही 5/11 मिनट। ये आपका स्टैंडर्ड टाइम था। हर एक घड़ी में घड़ी की सुइयां एक दूसरे को इतने मिनट बाद ही क्रॉस करती है। ठीक है, इतने मिनट बाद ही क्रॉस करती है। 65 सही 5/11 मिनट। अब क्वेश्चन में क्या दिया कि मिनट की सुई ने घंटे की सुई को 60 मिनट में क्रॉस कर लिया। तो एक बात बताओ, यदि 65 सही 5/11 मिनट में क्रॉस करना था लेकिन उसने 60 मिनट में क्रॉस कर लिया, तो उसने पहले क्रॉस किया होगा। ठीक है, उसने पहले क्रॉस किया होगा, और पहले क्रॉस किया है तो घड़ी आपकी क्या है? घड़ी आपकी फास्ट है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि घड़ी आपकी फास्ट है, घड़ी आपकी तेज होगी। चलिए, अब क्वेश्चन को करने का जो अप्रोच थी वो क्या थी? स्टैंडर्ड टाइम, जो आपका स्टैंडर्ड टाइम होता है मिनट की सुई को घंटे की सुई क्रॉस करने में जितना समय लिया जाता है वो कितना है? 65 सही 5/11 मिनट माइनस टाइम अपॉन टाइम इनटू टोटल टाइम। ये क्या था आपका? ये एक फॉर्मूला था जो इस तरीके के क्वेश्चंस में आप लोग यूज करते थे। ठीक है, चलिए, तो 65 सही 5/11 माइनस टाइम कितना है? टाइम आपका 60 मिनट, जितना क्वेश्चन में आपको टाइम गिवन होगा। ये टाइम वो है जितना क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि पार करने में उसने 70 मिनट लिया तो टाइम होगा 70 मिनट, 60 मिनट लिया तो टाइम कितना है? 60 मिनट। तो 65 से ही 5/11 माइनस 60 अपॉन 60 इंटू उसने कितने समय की बात की। देखिए टोटल टाइम कितना होगा जितने समय के विषय में उसने पूछा है। उसने पूछा है एक दिन के विषय में, तो एक दिन में कितना समय होगा? 24 आवर्स, 24 घंटे। अब इनकी यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। देखिए ये मिनट है, ये मिनट है, ये क्या है? ये घंटे है। इनकी यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, मिनट, मिनट और ये घंटे। ठीक है, या आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि मिनट से तो मिनट कैंसिल होगा, मिनट से तो मिनट कैंसिल होगा, जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? आपका घंटे में। ठीक है, किस में आएगा? घंटे में। अब यहां से जब आप कैलकुलेशन करोगे तो 65 से ही 5/11 माइनस 60 मिनट, तो आपका बचा 5/11 मिनट, 5 से ही 5/11 मिनट बटे 60 इंटू 24। इससे आगे जब आप सोल्व करोगे,
इससे आगे जब आप सोल्व करोगे 11 पंजे 55 और 5 60 बटे 11 इंटू 60 इंटू 24, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो गया तो आपका आंसर कितना है 24 बटे 11 घंटे, या आप कह सकते हो 2 सही 2 बटे 11 घंटे, ठीक है। 2 सही 2 बटे 11 घंटे। तो एक दिन में आपकी घड़ी कितनी तेज होगी? 2 सही 2 बटे 11 घंटे, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में यहीं पर थोड़ी चेंजिंग करते हैं बस। यहां पे करते हैं कि घड़ी आपकी 75 मिनट में क्रॉस करती है। मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को 75 मिनट में क्रॉस करती है। और यहां पे एक दिन की बजाय यहां पे लिखते हैं 36 घंटों में घड़ी कितनी धीमी अथवा तेज होगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 75 मिनट में क्रॉस करती है तो 36 घंटों में की घड़ी कितनी धीमी अथवा तेज होगी। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आपकी घड़ी धीमी है अथवा तेज है। देखिए स्टैंडर्ड जो टाइम था वो था 65 सही 5 बटे 11 मिनट। यदि इससे कम की बात करेगा, इससे लो की बात करेगा, कम की बात करेगा, ठीक है, तो आपकी घड़ी क्या होगी? फास्ट। और यदि इससे ज्यादा समय की वो बात करेगा, इससे ज्यादा समय की वो बात करेगा तो आपकी घड़ी क्या होगी? स्लो। आपकी घड़ी क्या होगी? स्लो। क्योंकि उसे पहले आ जाना चाहिए था लेकिन वो आई बाद में, ठीक है, वो आई बाद में। चलिए तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। स्टैंडर्ड टाइम माइनस जितना समय उसने दिया है, जितना समय क्वेश्चन में दिया गया है कि क्रॉस करने में उसको 75 मिनट लगे, माइनस टाइम अपॉन टाइम इनटू टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है? 36 घंटे जो क्वेश्चन में आपको गिवन है, ठीक है। इसमें से माइनस कीजिए 65 सही 5 बटे 11 में से यदि आप 75 माइनस करोगे तो किस तरीके से करोगे? किस तरीके से करोगे देखना। 65 सही 5 बटे 11 को हम क्या लिख सकते हैं? 65 प्लस 5 बटे 11, 65 प्लस 5 बटे 11 माइनस 75 अपॉन 75 इंटू 36, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए अब 75 में से यदि हम 65 को माइनस करेंगे, माइनस 75 है प्लस 65 है तो कितना बचा? माइनस 10 प्लस 5 बटे 11 अपॉन 75 इंटू 36। अब इसको सोल्व कीजिए। माइनस 10 प्लस 5 बटे 11 है। देखिए या तो आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो फिर ये माइनस करो, ठीक है। 11 धाम 110 माइनस 5 करोगे तो 105 और 105 बटे 11 किसमें? माइनस में। 105 बटे 11 अपॉन 75 इंटू 36, ठीक है। तो 105 अपॉन 75 इंटू 11 इंटू 36 और ये किस में है? माइनस में। काटो 15, 5 से काटो 21, 7, 3 से काटो 12, ठीक है। कितना हो गया? 12 सते 84 अपॉन 11 माइनस के, ठीक है। अब एक बात याद रखना कि ये जो माइनस आया है, ये जो माइनस इंडिकेट करता है वो किसको करता है? कि आपकी घड़ी स्लो है। यदि यहाँ पे माइनस में आंसर आ रहा है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि आपकी घड़ी क्या है? आपकी घड़ी स्लो है, ठीक है। यदि यहाँ पे पॉजिटिव होता तो आपकी घड़ी क्या थी? फास्ट थी। चलिए क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 7 सही 7 बटे 11 घंटे, ठीक है। आंसर किस में आएगा? हमेशा घंटों में। तो ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस थे आपके जो क्लॉक एरर के अंतर्गत आते थे। तो ये बिल्कुल क्लियर है आपका ये कॉन्सेप्ट। चलिए अब टाइप सेकंड की तरफ चलते हैं कि क्लॉक एरर में जो टाइप सेकंड में क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरीके से बनेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। आपको यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। यदि आपका क्लॉक चैप्टर या किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए।
हम जल्द से जल्द आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये टाइप सेकंड है क्लॉक एरर के अंतर्गत, और ऐसे क्वेश्चंस मैं आपके लिए बता दूं कांस्टेबल लेवल पे ये मान के चलिए कि 1% चांसेस है कि एग्जामिनर आपके सामने पेश करे। ठीक है, हो सकता है कि एग्जामिनर पेश नहीं करता कांस्टेबल लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चंस आपको जो देखने को मिलेंगे ज्यादातर सीडीएस, यूपीएसआई, इस तरीके से जो क्वेश्चन, इस तरीके की जो एग्जाम्स होते हैं उनमें। अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को समझना पहले क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी जो कि लगातार तेज होती जा रही है। एक घड़ी है, जब हमने उसको चला के छोड़ा तो हम क्या देखते हैं कि वो हर घंटे कुछ तेज होती चली जा रही है। पहले घंटे वो 5 मिनट तेज हुई, फिर 10 मिनट, इस तरीके से तेज हो रही है। रविवार शाम 5 बजे 8 मिनट पीछे थी। जब हमने उसको छोड़ा तो वो घड़ी क्या थी, रविवार 5 बजे वो 8 मिनट पीछे थी। ठीक है, रविवार 5 बजे वो 8 मिनट पीछे थी। यदि वह बुधवार शाम 5 बजे 10 मिनट आगे हो, तब उसने सही समय कब दिखाया होगा। अब एक बात बताओ आप लोग, यदि वो रविवार शाम 5 बजे 8 मिनट पीछे थी और बुधवार 5 बजे 10 मिनट आगे है, तो इस बीच में वो कभी उसको क्रॉस करके आगे आई होगी। ठीक है, पीछे से आगे आई तो क्रॉस तो करा होगा सुइयों को। यदि उसने क्रॉस करा होगा तो जाहिर सी बात है कि उसने एक समय पर आकर सही समय जरूर दिखाया होगा, क्योंकि वहीं से उसने आगे चलना स्टार्ट किया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है कि संडे 5 PM शाम है ना, तो संडे 5 PM हमारी घड़ी क्या थी, 8 मिनट पीछे थी, -8 मिनट। माइनस क्या इंडिकेट करता है, स्लो। ठीक है, माइनस क्या इंडिकेट करता है, स्लो। तो स्लो थी, 8 मिनट पीछे थी। अब क्या हुआ, वेडनेसडे 5 PM वो जो घड़ी थी वो 10 मिनट आगे पहुंच गई। ठीक है, 10 मिनट आगे निकल गई। चलिए, तो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे उस चीज को देखते हैं। अब आप लोग एक बात बताओ, संडे 5 PM और वेडनेसडे 5 PM, संडे 5 PM और वेडनेसडे 5 PM कितने समय का अंतराल है, कितने समय का अंतराल है। तो यहाँ पे कितने समय का अंतराल हो गया, 3 दिन का। जाहिर सी बात है कि संडे से सर मंडे आए 5 PM, फिर मंडे से ट्यूसडे 5 PM आई, फिर ट्यूसडे से वेडनेसडे 5 PM आई, तो 3 दिन का अंतराल हो गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे उसने 72 घंटे के अंतराल में ये प्रक्रिया कंप्लीट की। वो 8 मिनट पीछे थी, वो 10 मिनट आगे निकलने के लिए उसने पूरे कितने 72 घंटे का समय लिया। ठीक है, अब सर क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है बेटा, कि जो भी आपको पहले गिवन हो, ठीक है, उसको कहां लिखना है, जो भी आपको पहले गिवन हो उसको आपको ऊपर लिखना है। लिख दिया, अंश में लिखना है। यदि यहाँ पे +10 पहले होता तो +10 यहाँ पे लिखते। ठीक है, 10 यहाँ पे लिखते। यदि यहाँ पे उसने संडे 5 PM की बात करी, -8 मिनट पीछे, तो यहाँ पे क्या लिखा, 8। चलिए अब बात करते हैं कि बाद में क्या गिवन है। बाद में गिवन है 10, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10। ठीक है, सॉरी 10 नहीं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे टोटल टाइम। ये जो टोटल टाइम है, ठीक है, ये जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम कितना है, 8 मिनट पीछे थी, 10 मिनट आगे है, कितना अंतराल होगा टोटल, 18 मिनट का। ठीक है, भाई 8 मिनट पीछे, ठीक है, 10 मिनट आगे, तो टोटल अंतराल कितना हुआ, 18 मिनट का हुआ ना। तो यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, 18। या फिर आप कह सकते हो कि ये टोटल टाइम हमेशा इनको जोड़ना ही है, हमेशा इनको जोड़ना ही है। तो नीचे क्या लिखेंगे, 18 इंटू टोटल टाइम, जितना वो जितने अंतराल में उसने वो प्रतिक्रिया पूरी की होगी, वो कितना था, 72 घंटे। 72, 18 चौक 72, 8 चौक 32। तो ये 32 क्या है, ये 32 है क्या। देखिए, यदि यहाँ पे मैं यूनिट लिखता तो 8 मिनट यहाँ पे होता, 18 मिनट यहाँ पे और 72 घंटे। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि आंसर हमेशा किस में आएगा, आंसर हमेशा घंटों में आएगा। यहाँ पे मिनट होता, यहाँ पे मिनट होता, तो यहाँ भी मिनट होता और इससे कैंसिल आउट।
तो ये 32 क्या है, 32 घंटे। ठीक है सर, 32 घंटों के बाद उसने सही समय दिखाया, लेकिन वो 32 घंटे है कौन से, वो 32 घंटे है कौन से। स्टार्टिंग में वो कहाँ थी, संडे 5 PM, वो 8 मिनट पीछे थी। इसके आगे 32 घंटों में उसने सही समय दिखाया होगा। तो संडे 5 PM प्लस 32 आवर्स प्लस 32 घंटे क्या दिन रहा होगा, क्या समय रहा होगा, बताओ भाई। देखिए 32 को आप किस तरीके से करोगे, 24 प्लस 8, 24 प्लस 8 का मतलब क्या है कि एक दिन तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, संडे से यदि मंडे 24 घंटे की बात करें तो संडे 5 PM से क्या होगा, मंडे 5 PM। 5 PM का मतलब क्या है कि शाम के 5 बजे। ठीक है, अब ये 8 घंटे बचे, अब ये 8 घंटे बचे। यदि ये कंप्लीट 12 घंटे होते तो क्या होता कि मंडे 5 PM से ट्यूसडे 5 AM, मंगलवार सुबह 5 बजे। ठीक है, सोमवार शाम 5 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक कितना समय होता, 12 घंटे। लेकिन सर 8 घंटे है तो उसमें से बेटा 4 माइनस करोगे तो क्या निकल के आया, ट्यूसडे 1 AM, मंगलवार सुबह 1 बजे सर उसने सही समय दिखाया होगा। चलिए एक बार फिर समझते हैं क्वेश्चन क्या था। एक घड़ी जो कि लगातार तेज होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 8 मिनट पीछे थी। यदि वह बुधवार शाम 5 बजे 10 मिनट आगे हो तब उसने सही समय कब दिखाया होगा। इसको करने के लिए क्या था कि आपका जो गिवन है संडे 5 PM टू वेडनेसडे 5 PM, इस पूरे अंतराल में उसने टोटल टाइम कितना लिया, उसने सर 72 घंटे लिए, यानी कि 3 दिन उसने लिए। ठीक है, क्वेश्चन को करने के लिए 8 मिनट ऊपर लिखनी है, जो पहले गिवन होगा उसको ऊपर लिखना है, अपॉन हर में क्या लिखना है, दोनों को जोड़कर। ठीक है, इनटू टोटल टाइम 72 घंटे। यहां से कैलकुलेशन करें तो कितना आया, 32 घंटे। संडे 5 PM प्लस 32 घंटे का मतलब है कि मंगलवार सुबह 1 बजे उसने सही समय दिखाया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसी को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं यहीं। चलिए तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी जो कि लगातार धीमी होती जा रही है। ठीक है, एक घड़ी है जो लगातार धीमी होती जा रही है, जो पीछे की तरफ चल रही है। ये मान लो कि वो 1 घंटे को क्रॉस करने में, या मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस करने में कितना समय लेना चाहिए था, 65 से 5/11 मिनट, लेकिन वो ले कम रही है। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो घड़ी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक है, धीरे धीरे धीमी होती जा रही है। रविवार शाम 5 बजे उसने बात करी, संडे 5 PM, वो घड़ी क्या थी, रविवार शाम 5 बजे वो घड़ी क्या थी, 5 मिनट पीछे थी, 5 मिनट तेज थी। सॉरी, 5 मिनट तेज का मतलब क्या है कि +5। ठीक है, तेज को इंडिकेट किससे करते हैं, प्लस, और धीमे को माइनस। तो रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट तेज थी। यदि वह बुधवार शाम 5 बजे, तो वेडनेसडे 5 PM वो घड़ी क्या हो गई, वो घड़ी 7 मिनट पीछे हो गई, तो -7 मिनट। ठीक है, अब उसने क्या पूछा कि उसने सही समय कब दिखाया होगा। वो जो घड़ी है वो क्या थी, वो तेज थी, वो धीमे हो गई बुधवार तक आते आते। ठीक है, तो उसने सही समय कब दिखाया होगा। चलिए, तो यहां से संडे 5 PM से वेडनेसडे 5 PM तक टोटल कितना समय हुआ, संडे 5 PM से वेडनेसडे 5 PM तक टोटल कितना समय हुआ, टोटल समय हुआ सर 72 घंटे। ठीक है, 72 आवर्स। अब करना क्या था बेटा, ऊपर क्या लिख रहा है, जो पहले दिया होगा,
जो पहले दिया होगा, भले ही वो तेज हो या धीमी हो, कुछ भी हो, जितनी मिनट उसने पहले दी होगी, तेज हो या धीमी हो, उससे हमें कोई नहीं है, उससे हमें कुछ मतलब नहीं है। जो पहले गिवन होगा, पहले गिवन क्या है सर 5, ये तो सर आ गया अंश में। अब हर में क्या लिखना है, इन दोनों को जोड़कर 7 और 5 12 इंटू 72 आवर्स, 12 6 72, 6 5 30 घंटे। अब एक बात बताओ बेटा, संडे 5 PM से 30 घंटे क्या समय होगा? संडे 5 PM से 30 घंटे बाद क्या समय होगा? तो 30 को कैसे करेंगे? 24 प्लस 6, आपको 24 में तोड़ लेना है, ठीक है, 24 में तोड़ लेना है। तो 24 प्लस 6, संडे 5 PM प्लस 24 घंटे, सर मंडे 5 PM, और मंडे 5 PM प्लस 6 आवर्स। 6 आवर्स का मतलब क्या है कि 6 घंटे। अब मंडे 5 PM से यदि आप 6 घंटे बाद की बात करोगे तो उसने कब की बात की होगी? 5 से यदि 5 घंटे तक और आगे चले, मंडे 5 PM से यदि 5 घंटे और आगे चले तो क्या हो गया? 10 PM, मंडे 10 PM, रात के 10 बजे। उससे 1 घंटा और आगे चले तो क्या हो गया? मंडे 11 PM, ठीक है। सोमवार शाम के 11 बजे उसने सही समय आपको दिखाया होगा, ठीक है। तो इस समय को, जो ये 30 घंटे है, इसको बेटा इस तरीके से तोड़ना है, 24 प्लस 6 या जो भी ज्यादा होगा। यदि मान लीजिए कि यहाँ पे 48 घंटे होते तो सीधी बात है सर 2 दिन हो गए कंप्लीट। यदि यहाँ पे 44 घंटे होते तो 48 घंटे लेके, ठीक है, ट्यूसडे 5 PM हो जाता और उसमें से 4 माइनस कर देते तो 44 घंटे बाद का समय निकल जाता, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के विषय में बात करते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो टाइप 3 से है। क्वेश्चन क्या है? देखिए ये क्वेश्चन जो है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है आपके। इन क्वेश्चंस की आपको लैंग्वेज समझना है। यदि आपने इनकी लैंग्वेज समझ ली तो क्वेश्चन मात्र 5 से 10 सेकंड का रह जाता है, ठीक है। लैंग्वेज समझने की कोशिश करेंगे पहले। एक घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही एक दिन हुआ वो 1 घंटा आगे निकल गई, ठीक है। 1 बजना चाहिए था लेकिन उसने बजा दिए 2, तो वो 1 घंटा आगे निकल जाती है हर 24 घंटे में। उसे रविवार शाम 6 बजे सही किया गया। रविवार शाम 6 बजे क्या किया कि घड़ी उतारी, चाबी भरी, सही करके फिर से टांग दी, ठीक है। तब उस समय सही समय क्या होगा? तो क्वेश्चन क्या है कि उस समय क्या समय दिखाई देगा जब उसने मंगलवार रात 8 बजे का समय दिखाया हो। जब उसने मंगलवार को रात 8 बजे दिखाया, 8 बजे का जो समय था वो दिखाया, उस समय रियलिटी में सही समय क्या रहा होगा? क्वेश्चन समझ में आया? चलिए अब करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को। तो आपको एक तरफ लिखना है राइट समय। राइट का मतलब क्या है? राइट का मतलब क्या है कि जो आपका सही समय है, और एक तरफ लिखना है रॉन्ग, गलत समय, ठीक है। राइट क्या होगा कि 24 घंटे में वो 1 घंटा आगे निकल जाती है, तो रोंग कितना है? 25। यदि घड़ी सही 24 घंटे, देखिए घड़ी में क्या होता है कि 24 घंटे का समय दिखाया जाता है। यदि घड़ी 24 घंटे दिखा रही होगी, गलत होने के कारण वो कितना दिखाएगी? वो 25 दिखाएगी, ठीक है। चलिए अब वो सही कब किया गया? अब वो घड़ी सही कब की गई? वो घड़ी सही की गई संडे 6 PM। संडे 6 PM वो घड़ी सही की गई। चलिए, और मंगलवार ट्यूसडे 8 PM ये 2 चीज आपको दी गई है कि इस समय वो घड़ी सही की गई, और जब उसने मंगलवार रात 8 बजे का समय दिखाया होगा तो ये समय उसने गलत दिखाया होगा, ठीक है। यही तो बात है कि ये समय गलत होगा। उसने पूछा है कि सही समय क्या हुआ होगा। चलिए, तो संडे 6 PM से ट्यूसडे 8 PM तक कितने समय का अंतराल है भाई? कितना समय है टोटल? देखिए संडे से मंडे 6 PM 24 घंटे, मंडे से सर ट्यूसडे 6 PM फिर 24 घंटे, तो 24 कितने हो गए? 48 घंटे। और सर ये यदि ट्यूसडे 6 PM की बात करते तो ये 48 घंटे थे, लेकिन ट्यूसडे 8 PM की बात की तो सर 2 घंटे और प्लस हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 50 घंटे।
50 आवर्स, 50 घंटे। अब एक बात बताओ, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपली बन गया कि 24 घंटे है तो 25 दिखाता है, 50 है तो कितना दिखाएगा भाई। ऐसा जैसे बचपन में क्वेश्चन नहीं करते थे, 1 रुपए में 2 टॉफी आती है, 2 रुपए में कितनी आएगी, उसी तरीके का क्वेश्चन है कि 24 घंटे में 25 घंटे दिखाता है तो 50 घंटे में कितना दिखाएगा। 24/25 गुणा 50, सॉरी 25 गुणा 50 तो कितना हो गया, 25 दूनी 50, 24 दूनी 48, तो 48 घंटे दिखाएगा। सही समय क्या होगा, 48 घंटे दिखाएगा। अब संडे 6 PM से 48 घंटे बाद, यानी कि वो कितना समय दिखाएगा, ट्यूसडे 6 PM। तो जब घड़ी में 8 बजे होंगे, जब घड़ी में मंगलवार रात 8 बजे होंगे, रियलिटी में क्या समय हुआ होगा, मंगलवार 6 बजे शाम। ठीक है, रियलिटी में क्या समय हुआ होगा, ट्यूसडे 6 PM। चलिए अगला क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर का, एक लास्ट क्वेश्चन है बस। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी हर 20 घंटे में 2 घंटा तेज हो जाती है। ठीक है, एक घड़ी है जो हर 20 घंटे बाद 2 घंटे आगे निकल जाती है। कहने का मतलब क्या है कि हर 20 घंटे में 2 घंटा तेज हो जाती है। उसे रविवार शाम 6 बजे सही किया गया। रविवार शाम 6 बजे क्या हुआ कि घड़ी उतारी, सही किया, 6 बजे का टाइम फिट किया और टांग दी। तब उस समय सही समय क्या होगा, जब घड़ी मंगलवार दोपहर 2 बजे का समय दिखाएगी। जब घड़ी में मंगलवार दोपहर को 2 बजे का समय हुआ होगा तो ये समय गलत होगा क्योंकि घड़ी आगे निकल जा रही है। ठीक है, तो उसने पूछा है कि उस समय सही समय क्या होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज पे जाना, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की कोशिश करना। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कुछ नहीं। यदि आपने लैंग्वेज समझ ली तो ये मान के चलिए कि क्वेश्चन मुश्किल से 5 से 10 सेकंड का। ठीक है, चलिए तो आपको एक तरफ लिखना था राइट और एक तरफ लिखना था रॉन्ग। राइट का मतलब क्या है कि सही घंटे 20 घंटे दिखाएगी, तो रॉन्ग होने के कारण वो कितना दिखाएगी, 22, क्योंकि वो 2 घंटे तेज हो जाती है। तो रॉन्ग होने के कारण वो 2 घंटे आगे दिखाएगी। यदि 20 सही है तो 22 गलत दिखाएगी। चलिए, यदि यहाँ पे 2 घंटा तेज ना होके 2 घंटा धीमे होता, मान के चलिए कि क्वेश्चन में 2 घंटा तेज ना होके 2 घंटा धीमे होता, तो कैसे करते, इसमें से 2 माइनस कर देते। यदि सही 20 दिखाएगी तो गलत होने के कारण वो 18 दिखाती, यदि 2 घंटा धीमे होता। लेकिन तेज है तो 20 होने के कारण वो 22 दिखाएगी। चलो, अब संडे 6 PM को वो घड़ी सही की गई और मंगलवार 2 PM का समय पूछा है। मंगलवार 2 PM का समय पूछा है। अब संडे 6 PM से ट्यूसडे 2 PM तक उसने टोटल कितना समय ट्रेवल किया होगा, या टोटल कितना समय हुआ होगा इन दोनों के बीच, टोटल कितना समय हुआ होगा। देखिए, यदि संडे 6 PM है, यदि मैं मंडे 6 PM लूं तो यहां तक कितना हो गया भाई, 24 घंटे। इसी तरीके से यदि ट्यूसडे 6 PM लूं तो यहां तक कितना हो गया भाई, 24 घंटे और, तो टोटल हो गई सर 48 घंटे। ठीक है, 48 हो गई। लेकिन 6 नहीं है, 2 है, तो सर कितने घंटे कम है, 4 घंटे कम है। 4 घंटे कम है तो 48 में से 4 माइनस करोगे तो बचे कितने, 44। तो 44 घंटे, तो इनके बीच में टोटल कितने हुए, 44 घंटे। ठीक है, इनके बीच में हुए टोटल 44 घंटे। दिक्कत है किसी को कुछ? अब 20 घंटे सही है, 22 दिखाता है, 44 घंटे होने के कारण कितना दिखाएगा। तो वही क्वेश्चन है कि 1 रुपए में 2 टॉफी आती है, 2 रुपए में कितनी आएगी, तो 44 होने के कारण कितना दिखाएगा, 20/22 गुना 44। तो 22 दूनी 44, 20 दूनी 40, तो 40 घंटे। ठीक है, सही समय कितना दिखाएगा, 40 घंटे। किससे, संडे 6 PM प्लस 40 घंटे, संडे 6 PM से 40 घंटे बाद। अब 6 PM से इस 40 घंटे को कैसे करोगे, इस 40 घंटे को कीजिए आप 48 घंटों में मेजर और इसमें से कर दीजिए 8 माइनस। ठीक है, यदि संडे 6 PM से 48 घंटे बाद मंगलवार 6 PM या कह लो कि ट्यूसडे 6 PM, उसमें से 8 घंटे माइनस करोगे तो क्या समय हुआ होगा,
ट्यूसडे 10 AM। ठीक है, तो ये था आपका क्लॉक चैप्टर, जिसमें जितने टाइप के क्वेश्चंस थे, आपके टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे, वो हमने सबके सब क्वेश्चन देख लिए। और ये टाइप जो फोर्थ टाइप आपको पढ़ाई है, ये टाइप जो है क्लॉक एरर, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है और पेपर में हमेशा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन ही पूछा जाता है, क्योंकि वो उसकी लैंग्वेज में ही आपको फंसाएगा। दोस्तों, इसी के साथ आपका क्लॉक चैप्टर समाप्त किया जाता है। क्लॉक चैप्टर के अंतर्गत जितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे वो सब आप लोगों को करा दिए। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप उसका फोटो खींच के हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो, जिसका आपको 2-3 तरीके से सॉल्यूशन दिया जा सकता है। पहला तरीका ये होगा कि आपको हल का एक फोटो खींच के आप लोगों को भेजा जाएगा, या दूसरा तरीका ये है कि 2-3 मिनट की एक वीडियो शूट करके अलग से क्वेश्चन की आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। और तीसरा तरीका ये है कि अगर आपके क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको अलग से एक सेपरेट वीडियो बना के यूट्यूब पर अपलोड कर दी जाएगी। एक बात और दोस्तों, हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहे हैं। हमें आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आप इतना तो कर ही सकते हो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारी वीडियोज को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। और आपको वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।